तो आज की वीडियो टोटली होने वाली है ऑन हाउ टू फाइंड पी आई इन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ईजिली बता देंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ जाओ, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे किसी फंक्शन को जो x का फंक्शन है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं ना। ऐसे ही पी आई का एक फॉर्मूला होता है, पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एच एस। तुम्हें लग रहा होगा और भी कुछ फॉर्मूलाज होते होंगे और भी इसमें कुछ रूल्स होंगे, बट नहीं, बस यही है जो ये है ना, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एंड एफ ऑफ डी का मतलब होता है, कैसे एफ ऑफ एक्स था वैसे एफ ऑफ डी का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये सारे डी वाले फंक्शंस जो हैं इसको एफ ऑफ डी बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा। ये पूरा पार्ट है एफ ऑफ डी। एंड हाँ, पी आई का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पी आई निकालते हैं फटाफट। पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, ये है आर एच एस, इसका आर एच एस ये है। ठीक है, तो ये है आर एच एस। सिंपली एफ ऑफ डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, वाई को नहीं लेंगे क्योंकि डी का फंक्शन नहीं लेना है। तो पी आई इक्वल टू 1/ क्या लिखा है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 इंटू आर एच एस e टू द पावर 2x। अब देखो, जो भी x का कोफिशिएंट होता है ना, 2x जैसे हैं, यहाँ पे 3 होता, 4 होता, कुछ भी हो सकता है, जो भी x के मल्टीप्लाई में रहता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग d की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, d के जगह पे x का कोफिशिएंट रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 1/d स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में जैसे था वैसे ही रहेगा 2x। ये क्या हो जाएगा, 2 2 से लिखते हैं फिर से, 4 प्लस 8 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 2x। ये हो जाएगा 1/, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 10 14। हो गया, देखा कितना सिंपल था, पी आई निकल गया बहुत ही ईजिली। देख सकते हो, यही होता है फार्मूला। सिंपली इस फार्मूला में पुट करेंगे और निकल जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसका एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आर एच एस डबल है इसका, ये भी है और ये भी है, दोनों आर एच एस है, तो 2 बार लिखेंगे इसको। जैसे लिखेंगे पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एच एस। ठीक है, अब देखो 1/f ऑफ डी क्या है, ये है 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1। अब देखो आर एच एस के ऊपर क्या आएगा, ये आएगा, एक बार ये आएगा फिर एक बार ये आएगा, क्योंकि प्लस में है ना, 2 बार है, तो पहले इसको लिखेंगे e इंटू x/2 प्लस, और फिर से इसको लिखेंगे एक बार और फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 इंटू 2 e टू द पावर 3x। ठीक है, देख लिया, समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली। एक बार एफ ऑफ डी ये है तो एफ ऑफ डी लिख दिया, 1/f ऑफ डी की जगह पे इसको लिख दिया, इंटू आर एच एस, तो आर एच एस ये था तो ये लिख दिया, फिर प्लस में था 2 बार आर एच एस है तो 2 बार इसको लिख के इसको लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला समझ जाओगे, बहुत ही ईजी है। अभी देखो यहाँ पे क्या समझाया था मैंने कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पे रखना होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है, 1/2 है ना। जैसे अगर यहाँ पे x/2 लिखा है, x/2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1/2। जब मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/2 है। ठीक है, हाफ है, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस, सॉरी, ये फिर से जैसे रहेगा वैसे ही आ जाएगा, e x/2 प्लस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 को छोड़ दो, बस x का कोफिशिएंट देखना है, क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे d की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, और जैसे था वैसे आ जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ला दो, तो ये हो जाएगा e x/2 बाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये 1 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4,
ठीक है, प्लस ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और -1, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं इसमें। फिर इसको ऊपर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2e⁻3x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या हो जाएगा 3 × 3 3 3 9 प्लस 2 3 6 -1 एज इट इज़ e⁻x/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × e⁻3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 9 27 प्लस 6 33 और -1 32। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। ये 2 से कट जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको अगर यहाँ पे बढ़िया से लिखें दोनों चीज़ों को, ये क्या है 3/4 है तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4e⁻x/2/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻3x/16, e⁻3x/16। ये हो गया आंसर। देखा, बहुत ही सिंपल था, 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। लाइक बेसिक कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। देखो ये न्यूमेरिकल है पूरा, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सिंपल जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो पी निकालेंगे, पी = 1/f(t) × RHS, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी तो 1/d² - 3d + 2। RHS क्या है e⁻x, ठीक है। अब यहाँ से सबको पता होगा ना कि x के साथ 1 मल्टीप्लाई में रहता है हमेशा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1² - 3 × 1 + 2 × e⁻x, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - 3 + 2 e⁻x, ये हो जाएगा 1/0, ये 0 हो जाएगा e⁻x। अब देखो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 1/0 इन्फिनिटी होता है ना। और अगर बेस में, अगर नीचे में अगर 0 आ रहा है और इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, अगर नीचे में 0 आ रहा है तो यहाँ पे एक कंडीशन चेंज होती है, ठीक है। अगर नीचे में 0 आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, अगर नीचे में 0 आ जाएगा, मान लो हम लोगों ने सॉल्व किया, नीचे में अगर 0 आया तो क्या करना है कि यहाँ पे ये वाले पार्ट पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देना है d के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझना, अगर नीचे 0 आता है पी निकालने के बाद तो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। हम f(d) लिखेंगे, जैसे हम लोग को लिखना था f(d) की वैल्यू क्या है, ये वाला है d² - 3d + 2। ये सब लिखना पड़ता है एग्जाम में। अगर मान लो इतना तुमने सॉल्व किया तो इसको पूरा ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद चेंज करके लाइन यहाँ पे ऐसे लिखना है सेम, फिर से इंटू RHS क्या है e⁻x। अब क्या करेंगे, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x से, और ये सब लिखना नहीं है कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर नीचे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सबको पता है ये रूल होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा x, 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, और नीचे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में। मान लो अगर x² को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ऐसे ही यहाँ पे d² का क्या हो जाएगा 2d, ठीक है, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा -3, d खत्म हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। आई होप यू गेट इट, बहुत ही ईजी है, d के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो उसके बाद क्या होगा, अरे यार चल नहीं रहा है सही से, x/, ये हो जाएगा 2d - 3 e⁻x। अभी x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ऑब्वियसली जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, x/2 × 1 - 3 e⁻x। ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू x/, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 -1 e⁻x
एक्स। ठीक है, देखा ये सॉल्यूशन आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी आई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स बाई -1 आ गया सॉल्यूशन। अगर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अगेन अगर ज़ीरो आता है, नीचे अगेन ज़ीरो आता है, तो अगेन सेम करते हैं। अगेन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से डी के रिस्पेक्ट में, फिर से सॉल्व करते हैं, तो अब जीरो नहीं आता। अगर फिर से जीरो आ रहा है, फिर से सेम रिपीट करेंगे। आई होप यू गेट इट, बहुत ही ईजिली था। एंड वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मुझे इंस्टा कर देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।